बाबा साहब अंबेडकर ने हजारों पुस्तकें लिखी, एक भी पुस्तक के अंदर एक भी क्षत्रिय के खिलाफ कहीं 5 लाइन भी नहीं है। मेरे देश के नौजवान साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि भारत के संविधान के शिल्पी वही है। भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मैं कहता हूं कि सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक राष्ट्र ऋषि रहे हैं। इस रूप में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं संज्ञा देना चाहता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत को पूरी तरह से एक रखने में, अखंड रखने में, सभी को जोड़कर रखने में इस बाइंडिंग सब्सटेंस अथवा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सशक्त एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह यदि किसी पवित्र ग्रंथ ने किया है तो हमारा भारत का वह संविधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर। एक व्यक्ति ने बाबा साहब अंबेडकर की जगह एन.बी. राव, बी.एन. राव का नाम लिया संविधान के निर्माता के रूप में। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि उसको गिरफ्तार करें। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये अपमान है संविधान का। बौद्ध धर्म भी तो आपको पता है क्षत्रिय तो थे बौद्ध, भगवान बुद्ध क्षत्रिय तो थे। जो बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया वो क्षत्रिय तो थे। मैं कभी क्षत्रिय समाज की बात नहीं करता। मैं जब भी बात करूंगा, अगर क्षत्रिय समाज की करूंगा तो ब्राह्मण समाज की भी करूंगा, दलित समाज की भी करूंगा। मैं सर्व समाज की बात करता हूं, यहां तक कि कभी कभी मुस्लिम समाज की भी बात करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अरे बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला और कोई नहीं, क्षत्रिय राजा बड़ौदा दरबार थे। जब लास्ट टाइम के अंदर दिल्ली का बंगला खाली करवा दिया गया तो बंगला भी उनको रहने के लिए शिरोई दरबार ने दिया। मेरे देश के नौजवान साथियों, और जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया तो भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। जब तक मोदी है SC, ST, OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। दुनिया के सारे संविधानों के अंदर सबसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ संविधान अगर किसी एक देश का है तो वो हमारे भारत देश का है। इस तरह का संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण बन जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। भगवान भी कानून के अंतर्गत है। जो भगवान ने कानून बना दिया उस कानून के अंतर्गत भगवान भी है। तो हमारे लोगों बाबा साहब अंबेडकर की सोच केवल भारत के संविधान के प्रति सीमित मत रखिए। उनकी सोच एक नवीन भारत का उदय हो, ये उनका संकल्प था। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जय भीम, जय हिंद।
हम सब बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत आदर से याद करते हैं। उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, कितना कुछ लिखा गया। उन्होंने खुद बहुत कुछ लिखा, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि अम्बेडकर होने का मतलब क्या है। अम्बेडकर होने का इतना ही मतलब है, लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने अकेला खड़ा हुआ। जो अफसरान आज नहीं आ सके वो अम्बेडकर का मतलब नहीं जानते। अगर वो बाबा साहब की जिंदगी के बारे में जानते हैं तो ये पता होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब निर्भय था, और निर्भय होने की कुछ बुनियादी जरूरतें उनमें से एक है जानना, जानते रहना। हम डंके की चोट कह रहे 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं, और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है, और इसलिए जो 13% अभी OBC आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपने हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान कोई नहीं बदल सकता। इस देश का संविधान, इस देश का जो संविधान है हुकुम, उस संविधान इतना आसान थोड़ी है बदल देना। 140 करोड़ जनता इस देश में है, तो आप निश्चिंत रहिए हुकुम, किसी भी कीमत में संविधान को नहीं बदलने दिया जाएगा। फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, उसे जवाब जनता दे देगी। जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा। मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए। डॉक्टर अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट मानता नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ वो पक्का ब्राह्मण है, मोस्ट इंटेलिजेंट लर्नड पर्सन। जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण कहते हैं, वो तो पास ही नहीं किया कॉलेज में। उनके पास कई डिग्रियां और कितने। हाँ, मैं जानता, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1916 में उसको PhD इन इकोनॉमिक्स। फिर यह लंदन गया, वहां उसको लॉ का डिग्री मिली। फिर यहाँ आया, इतने पुस्तकें लिखी है, और जवाहरलाल नेहरू ने उनको अलग कर दिया। लेकिन आज हम सब लोग दोबारा उसको स्मरण करने लगे।